Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira Online Education. So in previous part, we discussed about the parametric functions derivative. In this part, we start with the second order derivative. In case if we have given any function, so how to find out the second order derivative of this given function. तो y अगर आपको गिवन होता है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप किस टाइप से फाइंड आउट करोगे वो अपन इस पार्ट में देखेंगे। पार्ट नंबर आपके पास में 10th है, 9 पार्ट अपन के कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 7.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर दिया है 7 चैप्टर को। इस वाले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को और 7.5 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो कीप कनेक्टिंग विद अस। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्टली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में होता क्या है। अभी तक अपने 7.1 से लेके 7.4 तक इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया था। मतलब अपन किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आपके पास में आता था उसको डेरिवेटिव आप लोग बोलते हो। तो एक बार क्या करते थे, उसको आप डिफरेंशिएट करते थे। बट इस पार्ट के अंदर अपन किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन लोग फाइंड आउट करेंगे। तो किस टाइप से करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, अपन लोग देखते हैं। लेट सपोज जैसे आपके पास में गिवन है, लेट सपोज आपके पास में एक फंक्शन y इक्वल टू आपको दे रखा है fx, y इक्वल टू आपको क्या गिवन है, fx गिवन है। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में क्या होगा, यदि इस y को मैं x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास ये भी आएगी dy अपॉन dx ब्रैकेट के अंदर f डैश x आपके पास में। तो dy अपॉन dx जो आपके पास में वो क्या आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। बट अपन को डिस्कस करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो इस dy अपॉन dx को अगेन मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर जो इक्वल टू आपके पास बन जाएगा f डबल डैश x आपके पास में। तो यहाँ किसी फंक्शन y इक्वल टू fx में d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे फाइंड आउट करना है, आपको उसको दो बार डिफरेंशिएट कर देना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूं। लेट सपोज आपको एक एग्जांपल दे रखा है y इक्वल के अंदर x स्क्वायर प्लस sin x, देन फाइंड द d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो व्हाट इज द d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। इसका मतलब आपको y जो गिवन है उसको दो बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y को मैं अगर एक बार डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, तो y को मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई dy अपॉन dx। x स्क्वायर को आपने x के रिस्पेक्ट में किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस sin x का मेरे पास कितना आ गया cos x आपके पास है। तो dy अपॉन dx की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस cos x और dy अपॉन dx आपके पास में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में। इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, 2x का 2 का 2 x का x के साथ हो गया 1 और cos x का क्या होता है माइनस का sin x। तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है वो वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 2 माइनस sin x आपके पास। तो यदि आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो y इक्वल में x स्क्वायर प्लस sin x, तो इसमें अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे तो उस इक्वेशन को या उस y फंक्शन को आपको क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट कर देना। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। क्लियर। देखो तो इसको लिखना आप यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थ्योरेटिकल पोर्शन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं लिखवा रहा हूं आपको, बस देखो ध्यान क्या रखना है कि y के वन हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वापस डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में। लेट सपोज आपको y इक्वल में दे रखा है e की पावर 2x प्लस 3 sin x अपॉन cos x। तो 3 sin x अपॉन cos x दे रखा है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर। तो फर्स्टली देखो इसने क्या किया, यहाँ पर y इक्वल में e की पावर 2x प्लस में इसको 3 tan x लिख दो, यहाँ पर sin x अपॉन cos x इक्वल में tan x आपके पास में। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो गया dy अपॉन dx e की पावर 2x का, e की पावर x का होता है e की पावर x मतलब e की पावर 2x का e की पावर 2x, वापस चेन रूल से आपने 2x का किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 आपके पास में आ गई, प्लस 3 का 3। अब tan x का आप लोग करोगे, tan x का आपके पास में कितना होता है sec स्क्वायर x आपके पास में। तो dy अपॉन dx आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर x आपके पास। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे करूँ dy अपॉन dx को x के साथ में अगर अगेन डिफरेंशिएट करूँ, मेरे पास वैल्यू आएगी डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर 2 का 2 e की पावर 2x का e की पावर 2x का वापस केस में मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई प्लस 3 का 3 सेक स्क्वायर x का क्या सेक स्क्वायर x का मेरे पास कितना आएगा 2 सेक x की पावर n से कितना हो गया जैसे 2x x स्क्वायर का होता है 2x तो सेक स्क्वायर x का कितना होगा 2 सेक x। वापस आपने क्या किया d अपॉन dx मतलब सेक x का वापस क्या करोगे आप डिफरेंशिएट करोगे यहां पर, तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल के अंदर 4 मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस 6 सेक x और सेक x का करना आपको x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा सेक x मल्टीप्लाई बाई 10x। तो जो प्रॉपर इक्वेशन बनेगी आपके पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की वो क्या बनेगी 4 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x प्लस 6 सेक स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई 10x। तो इस टाइप से क्या करना है आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर, किसी फंक्शन y इक्वल टू fx को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो जो रिजल्ट आपके पास में आएगा ये वाला वो क्या होगा आपके पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में होगा। क्लियर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इफ y इक्वल टू x क्यूब प्लस sin x। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट दे रखे, 6 के 6 को क्या करते हैं अपन 1 बाय 1 क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट में आपको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब गिवन इक्वेशन को आपको क्या करना है दो बार डिफरेंशिएट करके उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है कि y इक्वल में x की पावर 3 प्लस sin x, तो y इक्वल में x की पावर 3 प्लस sin x का कैसे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो वो देखो एक बार। तो देखो स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लियर, तो फर्स्ट आपको गिवन y इक्वल में x की पावर 3 प्लस sin x, x की पावर 3 प्लस sin x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में क्या होगा। तो क्या किया आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब y को करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी dy अपॉन dx इक्वल के अंदर x की पावर 3 का कितना होता है आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस sin x का कितना होगा आपके पास में cos x। क्लियर, अगेन डिफरेंशिएट किया आपने इसको बिकॉज आपको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इस इक्वेशन को आपने अगेन क्या कर दिया डिफरेंशिएट किया, तो dy अपॉन dx का कितना होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर, 3 का 3 x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में होगा 2x और cos x का कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का sin x। तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर वो कितना होगा आपके पास में 6x माइनस का sin x। क्लियर है आपको, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पर 6x माइनस का sin x। नेक्स्ट देखो इसी का सेकंड करते हैं। सेकंड क्या गिवन है आपको y इक्वल में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये आपको इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन का आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है आपको। तो y की अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो y का कितना हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो dy अपॉन dx मतलब आपने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy अपॉन dx आया। x की पावर 3 का क्या है पास वैल्यू कितनी आ गई 3x स्क्वायर प्लस 3 का 3 x का x के साथ कितना हो गया 1 एंड कांस्टेंट वैल्यू 2 का कितना होता है 0 होता है। तो यहां से dy अपॉन dx कितना बन गया आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 3 आपके पास में। नेक्स्ट आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx का अगर आप x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करते हो तो रिजल्ट कितना आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। 3 का 3 x स्क्वायर का होता है 2x और 3 कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास इसका कितना हो गया 0 हो गया, तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6x आपके पास में आ गई। क्लियर,
तो ये हो गया इसका आंसर और ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड आप सभी को क्लियर है, तो मैं इनको रफ कर दूं, तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड को रफ कर रहा हूं, फिर मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ करवाता हूं। क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको साथ साथ में, ठीक है ना। तो सेकंड आप फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब अपन इसका थर्ड देखते हैं कि थर्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? तो थर्ड आपको यहाँ पे गिवन है, देखो थर्ड नंबर आपको यहाँ पे गिवन है कि y इक्वल के अंदर y इक्वल में x मल्टीप्लाई cos x, x मल्टीप्लाई cos x, y इक्वल में x मल्टीप्लाई cos x, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में क्या होगा। तो स्टार्ट किया आपने इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमेशा मेंशन करना आप किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। अभी इन केस मैं यहाँ पे नहीं लिखूं तो ये नहीं कि आपको भी एग्जाम में नहीं लिखना, आपको एग्जाम में मेंशन हमेशा करना है जब आप डिफरेंशिएट करते हो या इंटीग्रेशन करते हो, किसके रेस्पेक्ट में आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो y का तो आपके पास में कितना हो गया, dy अपॉन dx आपके पास में हो गया। नेक्स्ट x मल्टीप्लाई cos x है, बोथ आर द फंक्शन, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को आपने सेम टू सेम रखा, सेकंड वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन आपके पास, प्लस सेकंड फंक्शन आपके पास में सेम टू सेम, फर्स्ट वाले फंक्शन को कर दिया आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आपके पास में। तो यहां से dy अपॉन dx देखो कितना आता है, तो x का x cos x का करोगे कितना आएगा आपके पास में, माइनस का sin x आएगा, प्लस cos x, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, माइनस का x sin x प्लस cos x आपके पास, माइनस का x sin x प्लस cos x। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में आ गया। अब इससे करना है कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो डिफरेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में आपने उसका अगेन क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो dy अपॉन dx का कितना होगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल के अंदर माइनस का माइनस x sin x। ये क्या फंक्शन आपके पास में, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट फंक्शन x सेम टू सेम रखा, फिर मल्टीप्लाई में sin x का कर दिया, प्लस sin x मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ x आपके पास, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का प्लस और cos x का कितना होता है आपके पास में, x के रिस्पेक्ट में माइनस का sin x आपके पास में। तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालो, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का माइनस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, x sin x प्लस sin x का कितना हो गया आपके पास में, cos x हो गया। तो x मल्टीप्लाई cos x प्लस sin x मल्टीप्लाई 1, sin x मल्टीप्लाई 1 इज sin x प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस का sin x वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करता हूं मैं, ब्रैकेट को क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का x cos x माइनस sin x एंड माइनस sin x, माइनस sin x एंड माइनस sin x बिकम माइनस 2 sin x आपके पास में। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, x cos x माइनस में 2 sin x, और ये क्या हो गया आपके पास में, y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास हो गया। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप को तो याद क्या करना है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो उनको आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर्थ नंबर जो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर फोर्थ क्या गिवन है, फोर्थ गिवन है आपको 2 sin x प्लस 3 cos x। तो फोर्थ नंबर आपको दे रखा है y इक्वल में 2 sin x प्लस 3 cos x। तो बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे करना है। तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो y को करोगे तो लिखोगे लाइन डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या कितना आ गया आपके पास में, dy अपॉन dx, 2 का 2 sin x का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, cos x प्लस 3 का 3 cos x का क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का sin x आपके पास। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई, 2 cos x माइनस में 3 sin x। नेक्स्ट dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, 2 cos x माइनस में 3 sin x। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया आपने x के रेस्पेक्ट के अंदर,
मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 का 2 cos x का x के रेस्पेक्ट में करोगे, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का sin x, माइनस का 3 sin x का मेरे पास कितना आ गया, cos x आपके पास में आ गया। तो यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना आएगा, माइनस में 2 sin x माइनस में 3 cos x आपके पास। क्लियर? तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 sin x माइनस में 3 cos x आपके पास। बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ कर रहा हूं आपके पास। ठीक है, तो फोर्थ नंबर इजीली आपके पास हो गया। अब फिफ्थ एंड सिक्स्थ अपन लोग देखते हैं। लास्ट दो क्वेश्चंस आपको क्या दिया है, तो फिफ्थ नंबर आपको गिवन है, फिफ्थ गिवन है कि इफ y इक्वल में e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई cos x देन फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y मींस d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो आपने इसको x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, तो y का कितना हो गया, dy अपॉन dx इक्वल के अंदर e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। अब cos x का करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, cos x का x के रेस्पेक्ट में आप लोगों ने किया, तो e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई में d अपॉन dx ऑफ cos x आपके पास प्लस cos x का cos x d अपॉन dx ऑफ e की पावर माइनस x आपके पास। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy अपॉन dx, तो e की पावर माइनस x cos x का x के रेस्पेक्ट में क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का sin x आपके पास प्लस cos x का cos x e की पावर माइनस x का आपने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में किया, तो e की पावर x का होता है e की पावर माइनस x का कितना होगा, e की पावर माइनस x होगा मल्टीप्लाई माइनस x का क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में, माइनस ऑफ e की पावर माइनस x sin x माइनस e की पावर माइनस x cos x आपके पास। क्लियर? अब इसको देखो नेक्स्ट कैसे करना है, तो dy अपॉन dx दोनों में से मेरे पास वैल्यू कॉमन क्या आ गई, e की माइनस ऑफ e की पावर माइनस x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, sin x प्लस cos x आपके पास। तो dy अपॉन dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया माइनस ऑफ e की पावर माइनस x ब्रैकेट sin x प्लस cos x। इसको अगेन आपने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx का आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। फर्स्ट वाला फंक्शन देखो, मैं इसमें क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट और ये मेरे पास हो गया सेकंड, तो e की पावर माइनस x का तो ऐसे कैसे d अपॉन dx ऑफ आपने करवा किया sin x प्लस cos x प्लस sin x प्लस cos x सेम टू सेम मल्टीप्लाई में आ गया d अपॉन dx ऑफ e की पावर माइनस x आपके पास में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ e की पावर माइनस x sin x को क्या कितना हो गया, cos x, और cos x का कितना आ गया, माइनस में sin x प्लस sin x प्लस cos x, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, e की पावर माइनस x का कितना होगा, माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। नेक्स्ट देखो, माइनस ऑफ e की पावर x, इसमें से इन दोनों फंक्शन में से क्या आ रही, कॉमन आ रही है, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस ऑफ e की पावर माइनस x लिया, अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बची, cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x आपके पास। तो sin x sin x क्या हो गया, कट हो गया, cos x प्लस cos x बिकम द 2 cos x और 2 cos x माइनस, तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 cos x मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस x आपके पास। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में आता है और वो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट देगा, इतना इजी भी आपको नहीं देगा। तो ये जो अपने क्वेश्चंस अपने किए, इसका थर्ड और इसका फिफ्थ आपके पास में, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे अगर 3 मार्क्स के होंगे तो अगर आपके पास में। तो वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट अपन करते हैं लास्ट 6 नंबर इसका,
कि हाउ टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल में, इसका 6 आपको गिवन है, y इक्वल में आपको गिवन है आपके पास यहाँ पर a sin x माइनस में b cos x, तो a sin x माइनस में b cos x आपको गिवन है। तो y का x की रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने, डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएशन किया, तो y का कितना हो जाएगा आपके पास में dy अपॉन dx, a का a sin x का कितना हो गया cos x माइनस ऑफ b cos x का कितना हो गया sin माइनस का sin x। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, किसकी वैल्यू हो गई आपके पास में dy अपॉन dx की। अब अगेन आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो dy अपॉन dx का कितना होगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, a का a cos x का होगा माइनस का sin x आपके पास, b का b और sin x का कितना बन गया आपके पास में cos x आपके पास बन गया। तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा आपके पास में माइनस का a sin x प्लस b cos x आपके पास में। तो ये हो गया इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में। क्लियर, समझ में आ गया सबको? तो इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। आप वन बाय वन क्वेश्चन जो मैंने रफ किए उनको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्लियर, तो नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 7.5 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि इफ y इक्वल में a sin x प्लस b cos x ये गिवन, देन प्रूफ दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल में 0। तो क्या प्रूफ करना है कि d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल में क्या होगा 0 होगा, LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आपके पास में होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो गिवन है उसका यूज करेंगे अपन। तो y इक्वल में आपको दे रखा है a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x दे रखा है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x आपके पास। तो x के रेस्पेक्ट में क्या किया आपने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो y का कितना होगा आपके पास में dy अपॉन dx, a का a sin x का कितना होता है cos x प्लस b का b cos x का आपके पास वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में माइनस का sin x। cos x को जब डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस का sin x आएगा। तो यहां से dy अपॉन dx आपके पास में कितना हो गया a cos x माइनस b sin x आपके पास में। तो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इक्वल में a cos x माइनस में b sin x। अगेन डिफरेंशिएट दिस, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपने x के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल क्या था, इसको किया आपने a का a cos x का क्या होता है माइनस का sin x आपके पास में, और माइनस का b का माइनस b sin x का कितना होता है आपके पास में cos x आपके पास में। क्लियर, नेक्स्ट देखो। तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बिकम माइनस a ऑफ sin x एंड माइनस b ऑफ cos x। दोनों में से कॉमन आपके पास में क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। तो आपने d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल के अंदर माइनस आपने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बना a sin x प्लस b cos x which is equal to y, because value of y इक्वल में a sin x plus b cos x, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल माइनस ऑफ y आपके पास में। क्लियर, तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में माइनस का y, माइनस y को आप LHS में लेके आ गए, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल में 0 which is required। क्लियर, ये चीजें क्या करनी है, तो आपको प्रूफ करनी थी। तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल में 0 आपके पास हो गया। तो वीडियो को कीजिए पॉज, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट फोकस ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में गिवन है इफ y इक्वल में sec x प्लस tan x देन प्रूफ दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल में cos x डिवाइड बाय 1 माइनस sin x। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास में, जो भी आप एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करोगे वो हर बार एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए होंगे आपके पास में। क्लियर, तो y इक्वल में आपको दे रखा है sec x प्लस tan x और आपको रिजल्ट चाहिए वो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए cos x अपॉन 1 माइनस sin x। मतलब आपको रिजल्ट चाहिए sin एंड cos के अंदर।
आपको इक्वेशन दे रखी है किसमें, sec x एंड tan x के अंदर। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है sin एंड cos के अंदर, फिर उसका डेरिवेटिव क्या करना है, स्टार्ट करना है। समझ में आया सबको? सोल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट आपको y यहाँ पे गिवन है, y इक्वल में sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, तो y का y, sec x की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, होती है 1 अपॉन cos x प्लस tan x इक्वल में होता है sin x अपॉन cos x। क्लियर? नेक्स्ट y इक्वल में दोनों का एलसीएम कितना बन गया आपके पास में, cos x का डिवाइड किया cos x के अंदर, वन टाइम 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से मेरे पास वैल्यू हो गई 1, cos x का डिवाइड किया cos में वन टाइम 1 को मल्टीप्लाई किया sin x से मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, sin x हो गई। तो आपके पास में जो रिजल्ट आया y का, तो y आपके पास में हो गया 1 प्लस sin x डिवाइड बाई cos x आपके पास में। तो y की आपके पास वैल्यू क्या हो गई है, 1 प्लस sin x डिवाइड बाई cos x। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में क्या किया आपने, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब y को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है, वो आएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब इसमें इसको कैसे करना है, ऊपर वाला मेरे पास फंक्शन है 1 प्लस साइन, नीचे मेरे पास में cos x। तो बहुत आपको x के फंक्शंस दे रखे हैं और डिवाइड की फॉर्म में, तो डिवाइड की फॉर्म में फंक्शंस दे रखे हो तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है u अपॉन v वाला। कैसे कि नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर, cos x मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस sin x माइनस, नेक्स्ट क्या आएगा, 1 प्लस sin x मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ cos x आपके पास में। क्लियर? तो cos x मल्टीप्लाई में d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस sin x माइनस 1 प्लस sin x मल्टीप्लाई में d अपॉन dx ऑफ cos x। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, cos x का cos x 1 प्लस sin x को डिफरेंशिएट किया तो 1 का तो हो गया 0, sin x का हो गया आपके पास में cos x माइनस 1 प्लस sin x का 1 प्लस sin x, cos x का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का sin x, और डिवाइड के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, cos स्क्वायर x आपके पास बन गई। नेक्स्ट देखो, तो आपके पास में रिजल्ट dy अपॉन dx आपके पास में कितना है, तो dy अपॉन dx बिकम cos x मल्टीप्लाई cos x, तो cos x मल्टीप्लाई cos x आपके पास में माइनस, देखो ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का sin x मल्टीप्लाई में 1 प्लस sin x, और डिवाइड के अंदर आपके पास वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर x आपके पास में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, dy अपॉन dx इक्वल में cos x से मल्टीप्लाई करता हूं तो cos x मल्टीप्लाई cos x हो गया cos स्क्वायर x, sin x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हो गया sin x, और sin x मल्टीप्लाई sin x बिकम sin स्क्वायर x के होल डिवाइड में आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में अगर यहाँ पे देखो तो dy अपॉन dx आपके पास वैल्यू क्या है, देखो cos स्क्वायर x दिख रहा है या sin स्क्वायर x दिख रहा है, तो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को साथ लिख दो तो मेरे पास क्या बन गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस का sin x, और डिवाइड के अंदर आपके पास वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर x की। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो यहां से अगर मेरे को dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx के पास क्या बन गया, 1 प्लस sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। तो आपके पास में जब इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या आप इसको अभी भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, और यस कर सकते हैं। किस टाइप से, बिकॉज ऊपर 1 प्लस sin x आ रहा है तो आप नीचे क्या 1 प्लस sin x लेके आ सकते हो क्या, वो देखते हो, ध्यान दो एक बार, ये 1 प्लस sin x, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, होती है 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो इस 1 का मैं अगर यहाँ पर होल स्क्वायर करता तो 1 का 1 ही रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस sin x का 1 प्लस sin x डिवाइड के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b, तो
प्लस वाला पोर्शन कट हो गया और आपके पास जो फाइनल dy अपॉन dx बचा वो वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 1 माइनस साइन x, 1 अपॉन 1 माइनस साइन x। अब क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dx इक्वल क्या है, जब इसको मैं वापस इसको अगेन डिफरेंस, देखो ये तो आपके पास में dy अपॉन dx आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसको वापस में अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dy अपॉन dx को अगर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल के अंदर इक्वल में 1 माइनस साइन x का 1 माइनस साइन x का क्या करोगे 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में इसको सोल्व किया तो 1 माइनस साइन x को और सोल्व किया, आपके पास वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन x का 1 माइनस साइन x मल्टीप्लाई में 0 को 1 का डिफरेंशिएशन किया, आपके पास वैल्यू क्या आ गया x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस के अंदर माइनस में। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू क्या हो गया आपके पास में 1 का 1 एंड d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस साइन x आपके पास। क्लियर। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। वापस देखो एक बार, फर्स्ट नीचे वाले फंक्शन को सेम टू सेम, ऊपर वाले का 1 का डिफरेंशिएशन क्या कितना हो गया 0 हो गया, माइनस का माइनस 1 का 1, नीचे वाले फंक्शन का क्या किया आपने डिफरेंशिएशन किया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन x को 0 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू क्या हो गई 0 आपके पास हो गई। क्लियर। तो 0 माइनस 1 का 1 और d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस साइन x करोगे तो 1 का तो मेरे पास हो गया 0 माइनस साइन x का आएगा माइनस का cos x डिवाइड के अंदर 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की, ये आएगी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो cos x डिवाइड में 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्लियर। रिक्वायरमेंट क्या है आपको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और वो आपके पास में क्या आ गया रिजल्ट आ गया। इसको वापस देखो 1 माइनस साइन x को आपने सेम टू सेम रखा, 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में हो गया 0, माइनस का माइनस 1 का 1 d, अब नीचे वाले का करोगे आप लोग तो ये पूरा फंक्शन मेरे पास 0 बन गया, माइनस का माइनस आपके पास नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू क्या हुई 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 तो हट गया आपके पास में, 1 को करोगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 आ गया, माइनस का माइनस sin x का क्या कितना हो गया cos x आपके पास हो गया। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को कीजिए पॉज और इसको कर लीजिए आप लोग नोट डाउन। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया मैंने, और इस पार्ट को कंप्लीट खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैंने रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करूंगा डिस्कस करूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास में इस पार्ट का है 4th नंबर गिवन है कि इफ y इक्वल में a cos nx plus b sin nx then prove that d square y by dx square plus n square y इक्वल में 0। इफ वैल्यू ऑफ y इक्वल में गिवन हो तो ये वाली इक्वेशन क्या करनी है आपको प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो गिवन इक्वेशन को मैं लिखता हूं, तो इक्वेशन गिवन है y इक्वल में a cos nx plus b sin nx। क्लियर। तो आपने क्या किया, अब इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब y को x के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा dy अपॉन dx इक्वल के अंदर a का a cos nx को किया, cos nx को जब x के रेस्पेक्ट में करोगे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का sin nx, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया आपने nx का वापस x के रेस्पेक्ट में किया, प्लस b का b sin nx का क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई cos nx, और मल्टीप्लाई में क्या किया आपने nx का x के रेस्पेक्ट में वापस क्या किया डिफरेंशिएशन किया। तो यहां से dy अपॉन dx आपके पास में क्या बनेगा माइनस का a sin nx, मल्टीप्लाई में nx को जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो n तो कांस्टेंट वैल्यू बात आ गई, x का कितना बन गया, आ गया आपके पास वैल्यू n आपके पास आ गई, प्लस b cos nx मल्टीप्लाई में nx का क्या कितना हो गया n हो गया। तो यहां से dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस का an sin nx प्लस dn cos nx आपके पास। क्लियर है ये वाली चीज। अब यहां से देखो कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है आपके पास में, यस कॉमन आ रही है। क्या वैल्यू कॉमन आ रही है आपके पास में, n कॉमन आ रही है। तो n को कॉमन लो या मत लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास में, आगे सोल्व करते रहो इसको। तो dy अपॉन dx आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब करना क्या आपको, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dx
जो आपके पास रिजल्ट है उसको मैं वापस लिखता हूं यहां पर। तो dy अपॉन dx आपको दे रखा है माइनस का an sin nx प्लस bn cos nx। अब इसको क्या करना है आपको x के रेस्पेक्ट में करना, अगेन डिफरेंशिएट। तो x के रेस्पेक्ट में आप लोगों ने किया तो dy अपॉन dx का कितना होगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस an का माइनस an sin nx का क्या आपके पास sin nx का अगर आप करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी cos nx आपके पास में, और मल्टीप्लाई जब वापस nx का करोगे कितना आ गया आपके पास में n वैल्यू आ गई प्लस bn का bn cos nx का क्या मेरे पास वैल्यू कितनी होगी माइनस का sin nx, और nx का वापस करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी n आ गया आपके पास। तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया माइनस a n स्क्वायर n मल्टीप्लाई n स्क्वायर cos nx आपके पास प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया b n स्क्वायर sin nx आपके पास। तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में a n स्क्वायर cos nx माइनस में b n स्क्वायर cos nx। तो अब इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन वैल्यू आपके पास में क्या होगा, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर n माइनस का n स्क्वायर आपके पास में आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा a cos nx प्लस b sin nx। तो a cos nx प्लस b sin nx, a cos nx प्लस b sin nx की वैल्यू क्या आपके पास में इक्वेशन में वो y गिवन है आपको। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये तो हो गया माइनस का n स्क्वायर, और इसकी मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई है y हो गई। तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मेरे पास में इधर इसको सोल्व करोगे कितना आएगा माइनस में n स्क्वायर y, इस वैल्यू को मैं LHS में लेके आ गया। तो आपके पास में इक्वेशन क्या बन गई d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल में 0, और ये क्या करना था आपको प्रूफ करना था। क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन को ज्यादा टफ है नहीं आपके पास में। आपको एक बार जो डिफरेंशिएट आपने किसी फंक्शन को कर दिया तो वापस आपको करना आना चाहिए, कोई आपको इसमें सीखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 10 के अंदर अपन डिस्कस किया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, और अपन ने एक्सरसाइज 7.5 के 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस को क्या कर लिया आपने सोल्व कर लिया। क्लियर? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।